खबर हैदराबाद से, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव छोटे हैं लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि ओवैसी को उनके गढ़ यानी कि हैदराबाद में घेरने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ओवैसी लगातार बीजेपी को चैलेंज दे रहे थे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चैलेंज का जवाब देने हैदराबाद पहुंच रहे हैं। बुलाओ वज़ीर आज़म को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ। लगाओ मोदी की मीटिंग है, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहां पर। बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स के बारे में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को पता चला तो वो बौखला गए। हैदराबाद के मलकपेट की एक पब्लिक मीटिंग में ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया। ओवैसी ने कहा कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद आ जाएं और रैली कर लें, लेकिन जीत MIM की ही होगी। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। हैदराबाद में 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC के चुनाव होने वाले हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 4 जिलों में 150 नगर निगम वार्ड में चुनाव होगा। बीजेपी 149 सीटों पर, जबकि AIMIM 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओल्ड हैदराबाद में बीजेपी का मुकाबला AIMIM से है। ओवैसी को उनके गढ़ में चैलेंज देने के लिए बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद में पार्टी पहले से ही जोर शोर से प्रचार कर रही है। अब इसमें नड्डा, योगी और अमित शाह का नाम भी जुड़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद में 2 कार्यक्रम करेंगे। शाम 4 बजे नड्डा नागोल चौरस्ता से कोतापेट चौरस्ता तक रोड शो करेंगे। शाम 7:30 बजे नड्डा बंजारा हिल्स में बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल ओवैसी के बयानों का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रचार के आखिरी दिन यानी 29 नवंबर को हैदराबाद आएंगे। ओल्ड हैदराबाद में ओवैसी की पॉलिटिकल पावर कहां से आती है, उसे ऐसे समझिए। हैदराबाद लोकसभा सीट में 65% से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 60 सीटों पर ये वोट जीत और हार तय करते हैं। GHMC के चुनाव में पिछली बार ओवैसी की मजलिस ने 44 वार्ड में जीत हासिल की थी। अगर ओवैसी रात में जलसे कर रहे हैं तो बीजेपी दिन में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पुराने हैदराबाद की सड़कों गलियों में गाजे बाजे के साथ निकलते बीजेपी उम्मीदवारों के जुलूस पार्टी के इरादे जाहिर करते हैं कि वो हैदराबाद का सियासी समीकरण बदलने को बेकरार हैं। लेकिन ये सियासी मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, उसका पता 4 दिसंबर को चलेगा, जब नतीजे घोषित होंगे।